हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अगस्त माह 2025 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि दोस्तों राज्य एवं केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगस्त माह 2025 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला है, अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है 23 सितंबर को, और दोस्तों इस वर्ष की थीम थी जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों यह है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों यह फुकेत थाईलैंड में आयोजित हुई है, और दोस्तों इसकी थीम थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। अगला प्रश्न है, उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों यह अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा एनकोपिंग, स्वीडन में। दोस्तों स्वीडन 7 मार्च 2024 में नाटो का 32वां पूर्ण सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत 41वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्य AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है नासा, अमेरिका ने, और दोस्तों इसका उद्देश्य है सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों यह चुने गए हैं अजय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बना है केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र पुखरामबम को। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 23 अगस्त को मनाया गया है, और इस वर्ष की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया है उन्होंने सर्जियो गौर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों यह बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है S2025U1। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण G1 कब लॉन्च करेगा? तो दोस्तों यह इसे लॉन्च करेगा दिसंबर 2025 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 21 अगस्त को मनाया गया है, और इस वर्ष की थीम थी समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है सतीश गोलचा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया है उन्होंने गोरखपुर में, और दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह लिखी है रौसिंका चौधरी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं मोहम्मद सालाह। दोस्तों मिस्र के स्टार और लिवरपूल के फॉरवर्ड फुटबॉलर मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024-25 के लिए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है मारियोना कैल्डेंटे ने। दोस्तों PFA महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है ओलिविया स्मिथ ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता करना है जो अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। दोस्तों श्रमश्री योजना के तहत लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष या
जब तक वे राज्य में नई नौकरी नहीं पा लेते उन्हें 5,000 मासिक सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस पड़ोसी देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों यह घोषित किया उन्होंने नेपाल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों यह किया उन्होंने चांदीपुर ओडिशा से। दोस्तों इसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर से अधिक। दोस्तों एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक इसकी मारक क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है विनिपेग कनाडा में, और दोस्तों यह संस्करण था 19वां, और दोस्तों इसका आयोजन 19 अगस्त से 24 अगस्त तक कनाडा के विनिपेग में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों यह निर्धारित किया उन्होंने 2035 से 2040 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक INDIA ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो दोस्तों उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है दुबई ने। दोस्तों फ्री जोन एक विशेष क्षेत्र है जहां विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करके व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था अलास्का USA में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 20 अगस्त को मनाया गया है, और इस वर्ष की थीम थी अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है इगा स्वियाटेक ने। दोस्तों पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं, इन्होंने भी पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता है, और दोस्तों उप विजेता थे जैनिक सिनर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों यह गौरव प्राप्त किया है कृषांगी मेश्राम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है संदीप मिश्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है होम बाउंड ने। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 19 अगस्त को, और इस वर्ष की थीम थी मेरा पसंदीदा फोटो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है बीजिंग चीन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है हबीबा हानी, दोस्तों यह मिस्र की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है असम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है विंसेंट कीमर ने, दोस्तों यह जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्तों यह घोषित किया है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न दोस्तों, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 के शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों वह है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, ओडिशा ने ओरिसन हैंडलूम हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया उन्होंने माधुरी दीक्षित को। अगला प्रश्न दोस्तों, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ बेंगलुरु में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों उन्होंने मिशन की शुरुआत की है मिशन सुदर्शन चक्र। दोस्तों यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की।
दोस्तों इसका उद्देश्य है, इस मिशन के तहत दोस्तों सरकार का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है पेरिस सेंट जर्मेनी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है तुवालू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो दोस्तों वह है मैंगलोर। दोस्तों मैंगलोर भारत की सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा, जो 74.2 के सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्योहार तेंदोंग लो रमफात भारत के 21 राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों यहाँ सिक्किम में मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर ग्रह संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया उन्होंने सोकार लद्दाख में। दोस्तों मिशन का नाम मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण होप मिशन ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन मिशन रखा गया है। दोस्तों इसका सहयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट के बीच है। और दोस्तों इसका उद्देश्य है भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह ग्रहण किया है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? तो दोस्तों यह अपनाया उन्होंने असम की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो दोस्तों वह शुरू की है उन्होंने अपना घर। दोस्तों इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों नोडल मंत्रालय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह ग्रहण किया है राजकुमार अरोड़ा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते हैं। दोस्तों एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। दोस्तों 2 स्वर्ण पदक रचना और अश्वनी विश्नोई ने जीते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है यूनो सा को। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 का मनाया गया है? तो दोस्तों यह 1 अगस्त को मनाया गया है और इसकी थीम थी दोस्तों भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा और दोस्तों इसकी थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप EWC 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है मैक्सन कार्लसन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है R कौशिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया है और दोस्तों यह मैच एजबेस्टन बकिंघम 2 अगस्त 2025 को खेला गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। अगला प्रश्न दोस्तों, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 31 जुलाई को मनाया गया है और दोस्तों इस वर्ष की थीम थी रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 27 अगस्त को मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा।
अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगाया है ओडिशा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह गोवा भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो दोस्तों यह ब्रिजटाउन बारबाडोस में भारत का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों वह था मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। दोस्तों यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास आयोजित हुआ था और दोस्तों इसका शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो दोस्तों वह बना है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। दोस्तों सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 3727.82 वर्ग किलोमीटर के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। दोस्तों भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है इंगा रुगीनियन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फांसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है रजित पुन्हानी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यह नियुक्त हुए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों इसकी स्थापना 2014 में हुई और दोस्तों इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2015 को हुआ। दोस्तों इसका मुख्यालय संघाई चीन में है और इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप और दोस्तों इसके प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के हैं और पहले अध्यक्ष केवी कामत 2015 में थे। और दोस्तों वर्तमान सदस्य 11 हैं, इसमें अल्जीरिया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नए सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? तो दोस्तों इन्होंने सीपी राधाकृष्णन को नामित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं रोहित कृष्णा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्होंने शुभमन गिल को नियुक्त किया है और दोस्तों महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ नियुक्त किया गया है सोफिया डंकले को, दोस्तों यह इंग्लैंड की हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं डी वाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ मनाया गया है 12 अगस्त को और दोस्तों इस वर्ष की थीम थी प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? तो दोस्तों यह फैसला किया है असम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 12 अगस्त को मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ बने हैं शाहरुख खान। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 वर्ल्ड गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों यह हुई है चेंगदू, चीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह शोक गांव में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है मोल्दोवा और दोस्तों इससे पहले 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ 7 अगस्त को मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसमें कुल 2668 संख्या दर्ज की गई है। दोस्तों नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और दोस्तों यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल संजय वासायन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बना है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश शुरू की है। दोस्तों इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। दोस्तों डूरंड कप 2025 का यह 134वां संस्करण था और दोस्तों इसका आयोजन इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलांग और जमशेदपुर में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है अनीस दयाल सिंह को। और दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं दोस्तों अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह लिखी है प्रियंबदा जयकुमार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। और दोस्तों 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। दोस्तों मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। दोस्तों मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह अदीस अबाबा इथियोपिया में हुआ। मेजबान देश थे दोस्तों इथियोपिया और इटली। और दोस्तों पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक हुआ था रोम और इटली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है राजगीर बिहार। दोस्तों बिहार के राजगीर में 9 और 10 अगस्त को पहली बार अंडर 20 एशियन रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। और दोस्तों इसका शुभंकर था अशोक जो एक खरगोश है और चपलता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु ने शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों वह शहर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और दोस्तों इसकी थीम थी नया भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? तो दोस्तों यह मिला है गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी को। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 13 अगस्त को मनाया गया है और इस वर्ष की थीम थी दोस्तों आंसरिंग द कॉल। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? तो दोस्तों यह करेगी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगा है ओडिशा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों यह जीते उन्होंने 27। दोस्तों एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की बॉक्सिंग टीम ने 27 पदक जीते हैं और दोस्तों इसका आयोजन हुआ बैंकॉक में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है उन्होंने मेराइट योजना को। दोस्तों मेराइट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तत्कालीन शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिगगिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? तो दोस्तों यह तेलंगाना में की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में जारी 16वीं सेठ जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों यह हो गई है 891। दोस्तों 16वीं सेठ जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो कि दोस्तों 32.2% की वृद्धि है। दोस्तों सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली जिले में सबसे ज़्यादा शेर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया? तो दोस्तों यहाँ जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, मिनी रत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो दोस्तों यह मिला है उन्हें मलेशिया से। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? तो दोस्तों यह किया उन्होंने पुणे से नागपुर के रूट पर। दोस्तों नागपुर से पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो दोस्तों वह है केन्या। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ चीन ने जीता है। दोस्तों एशिया रग्बी अंडर 27 में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए हैं। दोस्तों महिला वर्ग में चैंपियन चीन रहा, उसने स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया। और दोस्तों पुरुष वर्ग में चैंपियन रहा हांगकांग, उसने स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया। और दोस्तों मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। और दोस्तों इसका आयोजन स्थल था राजगीर, बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने 8 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों इसने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है और इस वर्ष की थीम थी सुगमता, पहुंच और समावेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है विक्टोरिया मंबोको ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिड 2025 नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। दोस्तों अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात और कतर का स्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ नियुक्त किया गया है गौरव बनर्जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया उन्होंने रोहतास, बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है एडेमोला एडेनले को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का पहला पुरस्कार नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेनले को प्रदान किया है। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए उनके रूपांतरणकारी कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है सतनावरी, नागपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लेंगे? तो दोस्तों यह आयोजित हुआ चीन के तियानजिन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वह है सुक्ता श्रीनिवास रायू। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह LEAP-1 लॉन्च करेगी? तो दोस्तों यह फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से करेगी। दोस्तों इस उपग्रह का नाम है LEAP-1। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन
फॉर एस्पिरिंग पेलोड्स। और दोस्तों इसका लॉन्च वाहन है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है सारा तेंदुलकर को। और दोस्तों इस अभियान का नाम है कम एंड से जीडे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में किस देश को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? तो दोस्तों यह नामित किया गया है भारत को। दोस्तों कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले फिल्बो 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों यह नियुक्त हुई है एस राधा चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों यह कर दिया है अमेरिका ने 50%। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला? तो दोस्तों यह मिला बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडों के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो दोस्तों भारत बन गया है 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन सहयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों यह जीते हैं अर्जेंटीना ने। दोस्तों पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता है। दोस्तों महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता है। और दोस्तों इसका आयोजन स्थल था मोंटेवीडियो उरुग्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों यह किया उन्होंने कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों यह प्रतिबंध हटाया है पंजाब ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह ब्राजील ने जीता है। और दोस्तों विजेता ब्राजील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है लैंडो नॉरिस मैक्लारेन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 में जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों वहाँ बने हैं पीबी बालाजी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा क्ल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह रूस में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DPI का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों यह है 2018। तो दोस्तों आज हमने अगस्त माह 2025 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।